बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस रुकू की जी पिछली आयत है उसके अंदर अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद कि तुहाडा सारियां दा इलाह वो एक अल्लाह है और कोई इलाह नहीं। रहमान भी हो है रहीम भी हो है, माबूद रब पालन वाला सारियां सिफात उसके अंदर मौजूद हैं। मुशरिकीन ने एतराज़ किया कि क्या सारी कायनात नूं चलाने वाला सारियां नूं पालन वाला वो एक रब किस तरह हो सकता है, इस तरह तो मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इन अगली आयात के अंदर अपनी वहदानियत दे उलूहियत दे दलाइल इरशाद फरमाए। अल्लाह ज़ात ने फरमाया बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश के अंदर रात और दिन के इख्तलाफ के अंदर और जिहड़ी कश्ती चलती है समंदर के अंदर लोगों के समान नूं लैके वो समान जिहड़े लोगों के नफ़े का समान है और वो चीज़ जिहड़ी अल्लाह ने नाज़िल की आसमान की पानी की सूरत विच, फिर उस दिन अल्लाह ने ज़मीन नूं जिंदा किया बाद इसदे कि ज़मीन मर गई यानी बंजर हो गई खुश्की व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा और हर तरह के जानवर अल्लाह की ज़ात ने ज़मीन के अंदर फैला दिते व तसरीफ़िर रियाह और अल्लाह ताला की ज़ात ने हवावां का रुख मोड़ दिता व सहाबिल मुसख़्ख़रि बैन समाई वल अर्ज़ और बादल जड़े या बारिश जड़ी है ये ज़मीन व आसमान के दरमियान अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून इन सारिया चीज़ों के अंदर अल्लाह की ज़ात की वहदानियत के दलाइल हैं, लेकिन किन्हां वास्ते है जिन्होंने अल्लाह की ज़ात ने अकल दी है समझ दी है उन्होंने वास्ते तो दलाइल हैं, लेकिन जिन्होंने समझ अकल नहीं है वो तो जानवरों की तरह रात दिन गुजार रहे हैं। उन्होंने इन चीज़ों के अंदर सोचण की फिक्र करन की ना ज़रूरत पेश आमनी है ना इस चीज़ को अहमियत देने। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ ज़मीन आसमान की पैदाइश के अंदर निशानियां किन्हां वास्ते है अकल वाले वास्ते। ज़मीन अल्लाह ने पैदा किया 7 ज़मीनां पैदा कीतियां और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ियां बाकी ज़मीनां उन्हां अंदर भी इस तरह मखलूक है जिस तरह साडी ज़मीन पर मखलूक है। इस तरह 7 आसमान पैदा किए। आसमान बगैर सतून के अल्लाह की ज़ात ने इतना बड़ा आसमान खड़ा कर दिता, ना उसका रंग खराब होया ना अज तुणी उसके अंदर कोई शगाफ पाया, किसी जगह पर फटिया नहीं है, किसी जगह पर खराब नहीं होया। एक यही दलील काफ़ी अल्लाह की ज़ात को समझण वास्ते, लेकिन अगर कोई ना समझना चाहे तो उसके वास्ते तो हज़ारां दलाइल भी कुरान पाक भी फिर काफ़ी नहीं होना, हदीस से पैगंबर भी काफ़ी नहीं होनी, क्योंकि उसने ज़िद की है, उसने नीयत की है कि मैं इस चीज़ को समझना ही नहीं है। अगर समझना चाहे तो यही दलील उस वास्ते काफ़ी कि कितनी बड़ी ज़मीन अल्लाह ने पैदा की है जिसके ज़्यादा हिस्से तो पानी है, बहुत थोड़ा हिस्सा खुश्की है, जिहदे अंदर पूरी इंसानियत बसदी है भी क्यामत तक तो नहीं रहसी। और इतने इतने बड़े मुल्क कि एक मुल्क के अंदर घंटे लगते हैं जहाज़ में सफ़र करते हैं सिर्फ एक मुल्क के अंदर, बाकी मुल्क कितने होने, मखलूक कितनी, आवाम कितनी है, जानवर कितने, बाकी चीज़ें कितनियाँ इस ज़मीन पर अल्लाह की ज़ात ने बसाइयाँ। हालांकि 71% या 70% पानी है इस दुनिया का, थोड़ा जहा हिस्सा जिस पर खुश्की और जिस पर बाकी मखलूक रहने लगी है। इसी तरह आसमान है कि जिसका किनारा ही कोई नहीं, किसी ने अज तो नहीं लभा। इन्हां दे अंदर अल्लाह की ज़ात ने निशानियां रखी हैं। वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार रात और दिन के इख्तलाफ के अंदर अल्लाह की ज़ात ने अपनी वहदानियत दी निशानियां रखी हैं। रात स्याह है, दिन रोशन है, फिर रात हुण बड़ी हो गई है, दिन छोटा हो गया, कुछ अरसे बाद दिन बड़ा हो जासी, रात छोटी हो जासी। इस दे इख्तलाफ के अंदर अगर गौर फिक्र करने वाला आदमी होवे तो उसनों अल्लाह की वहदानियत की निशानी मिल जानी है कि कोई ना कोई ज़ात है जिहड़ी इस सिस्टम नूं चलाण लगी है। बगैर किसी ज़ात दे इतना बड़ा सिस्टम तो नहीं चल सकता। वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार रात और दिन के इख्तलाफ के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात की वहदानियत की निशानियां। वल फुल्किल्लती तजरी फ़िल बहर और वो कश्ती जिहड़ी समुंदर के अंदर चलती है बिमा यनफ़उन नास उस सामान नूं लैके जिहड़ा सामान लोगों के नफ़े दा है। उस टाइम किश्तियां होंदियां, अजकल जहाज़ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ां बन गई जिहड़ियां समुंदर के अंदर एक मुल्क चों दूसरे मुल्क के अंदर सामान लैके जिन्हें और बहुत भारी वज़न उठा के चलदियां। हालांकि पानी के अंदर चलती है भी, पानी की खासियत है कि उसके अंदर सामान रखो तो डुब जाना है, या कोई भी वज़नी चीज़ रखो वो डुब जानी है उसके अंदर। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने पानी नूं एक तय चलण वाली सिफत इसके अंदर पैदा कर दी है। नहीं है कि पानी जिथे उत्थे खड़ा रहना है, जिस टाइम जिस साइड तक उसनूं रास्ता लभदा उस पासा चल पैना है और फिर जितनी भारी चीज़ होवे अपने पर उसनूं सवार करके वो लै जाना है। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि मैं पानी नूं भी पैदा किया है, इन्हां दे अंदर फिर कश्तियाँ भी चलाइयां।
इस चीज़ के अंदर अगर तुसी गौर करो तो इस चीज़ के अंदर भी तुहानू मेरी वहदानियत की निशानी और मेरी तौहीद के दलाइल मिल जाने। अगर और फरमाया वलफुल्क लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा, और अल्लाह ताला ने आसमान ती पानी नाजल किया है। फाहिया बिल अर्ज़ बाद मौतिया, उस पानी ने जरिए ज़मीन नू जिंदा किया है। बाद मौतिया, हालांकि ज़मीन मर गई है, यानी असी ग्रामां दे लोग इसनू ज़्यादा समझ सकते हैं कि ज़मीन के अंदर अगर पानी ना होवे, जिसनों असी बत्तर आखते हैं, या बारिशां ना होवन, सामने अंदर बारिशां ना होवन, इंसान परेशान हो जाना कि अगूँ असी फसल बीजनी है, चाहे वह कणक है या बाजरा है या कोई भी फसल है, अगर ज़मीन के अंदर पानी नहीं होने, जितनी खुश्क हो सी उतना नुकसान हो सी, फसल तो नहीं होने ली। अल्लाह ताला की ज़ात ने एक मौसम ऐसा रखा कि जिसके अंदर बारिशां ही बारिशां होंदियां, उसके अंदर कोई बंदा फसल नहीं बीजदा। फिर कुछ अरसे बाद वो पानी थोड़ा जहा खुश्क होना शुरू होना है, जदों मुनासब पानी रह जाना ज़मीन के अंदर, किसान जड़ा जाके या ज़मींदार जड़ा होंदा उसके अंदर फसल जड़ा काश्त कर देना, भी सड़ के घर आ जाना, अगूँ अल्लाह ताला की ज़ात उसकी हिफाजत फरमानी है। जितने मराहिल फसल पर आने सारे अल्लाह ताला की ज़ात उसके खैर वाफियत आखिर तक गुजार देन, उसके नुकसान ती महफूज रख देन, बारिशां ती महफूज रख देन, आफात ती महफूज रख देन, हर किस्म के नुकसान ती महफूज कौन रखने वाली ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। किसान तक गया, उसने खाली भी सड़ के घर वापस आ गया, फिर उस बी नू नरम करना है, फिर उसके अंदरों इंतहाई नाजुक किस्म की कोंपल जड़ी होनी है वह कढ़नी है, फिर उसनू हर किस्म की आफत थी नुकसान थी अल्लाह ताला की ज़ात ने महफूज रखना है। फिर फसल पकन तो नहीं, फिर घर पहुँचण तो नहीं, फिर इंसान के पेट जान तो नहीं, इस सारे मराहिल जितने भी हैं अल्लाह ताला की ज़ात ने इसकी हिफाजत फरमाई। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आसमान नू बिल्कुल इस तरह बंद कर दे कि उसकी बारिश नाजिल ना होवे, ज़मींदार के कर सकता है, इंसान के कर सकता है, अपने वसाइल नाल ते इंसान। और ज़्यादा अरसा अगर इंसान ज़मीन चू पानी कढ़दा रहे, अपरू बारिशां बंद हो जान, ज़मीन के अंदर भी पानी खत्म हो जासी। वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और हर तरह के अल्लाह ताला की ज़ात ने जानवर ज़मीन के अंदर फैला देते। कुछ जानवर वो जिहड़े इंसान के काम आने, जिन्हां पर इंसान सामान लददा है, एक जगह तो लैके दूसरी जगह लै जाना, घोड़े न, खच्चर न, गधे न, ऊँट न, इस तरह दी होर चीज़ां। कुछ जानवर वो जिहड़े इंसान के खाण के काम आने, गोश्त के जरिए है। कुछ जानवर वो जिन्हों का इंसान गोश्त दुध इस्तेमाल करता है। कुछ जानवर वो जिहड़े जंगलात हैं, लेकिन वह भी साढ़े फ़ायदे वास्ते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ां खल्लां इस्तेमाल होनियां या और चीज़ां इस्तेमाल होनियां। अगर जहरीले जानवर हैं वह भी इंसान के फ़ायदे वास्ते हैं कि अजकल तो उन्होंने जहर दी बहुत सारिया चीज़ां दवाइयां की सूरत, स्प्रेयां की सूरत में वो चीज़ां बनन लगी हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई चीज़ बेफ़ायदा पैदा नहीं की, और ये सारे जानवर चाहे समंदर के होवन, दरिया के होवन, खुश्की के होवन, जंगलात के होवन, पहाड़ों के होवन, सारे इंसान के फ़ायदे वास्ते अल्लाह की ज़ात ने पैदा किए। व तसरीफ़ रियाह व सहाबिल मुसख्खरी बैन अस्समाई वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, और अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि मैं पानी नाजिल किया है और पानी को फिर मैं महफूज किया है। अगर इस तरह होगा कि अल्लाह की ज़ात पानी नाजिल करके इंसान के जिम्मे ला छड़ा कि हर बंदा अपनी अपनी जी ज़रूरत है पानी उसनू महफूज कर लवे, इंसान कितना महफूज कर सी, जिस ज़मीन हो सी ज़्यादा से ज़्यादा वो महफूज कर लै सी, लेकिन उसने जो महफूज किया वो पीने के काबिल तो नहीं है। कुछ अरसे बाद खुश्क हो जासी, या वो बदबू आवन शुरू हो जासी, या गंदा हो जासी। अल्लाह की ज़ात ने उसनू नाजिल भी किया है, फिर उसनू संभालिया भी है वह इंसान वास्ते। किस तरह कि कुछ पानी ज़मीन के थल्ले भेज दिता जोड़ा इंसान पीने की सूरत विच या बाकी इस्तेमाल की सूरत विच इस्तेमाल लग्या करन, ज़रूरियात अपनी पूरियां लग्या करन। कुछ पानी जो अल्लाह ताला ने तालाब के जरिए, हौज़ों के जरिए, दरिया, समंदर, कस, नदी, नाले इन्हों के जरिए महफूज कर लिया, जोड़ा इंसान अपने फसलों वास्ते, खेतों वास्ते इस्तेमाल लग्या करन। कुछ पानी वो है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने पहाड़ों के उपर महफूज किया है कि उसनू बर्फ़ की सूरत में महफूज कर छोड़िया। हुण सर्दियों के अंदर तुसी देखते हो कि जोड़े सख्त सर्दी के इलाके, बर्फानी इलाके, उत्थे बर्फ़ पैनी है, और बर्फ़ 4 महीने 6 महीने उस पहाड़ पर महफूज रहनी है। अगू जिस टाइम गर्मियों में पहाड़ों दरियावां या नदी नालियां पानी खुश्क होना है, फिर सूरज के जरिए वो पानी पिघलना शुरू हो जाना है जोड़ा पहाड़ों के उपर आ, आस्ता आस्ता वो पहाड़ों की थल्ला आना है, उन्हें नदी नालियां दरियावां चलना शुरू कर देना, इंसान फिर उसके जरिए अपनी ज़रूरत पूरी करता है। अल्लाह की ज़ात ने पानी भी नाजिल किया है, फिर उसनू महफूज भी किया है, संभालिया भी खुद है। व तसरीफ़ रियाह व सहाबिल मुसख्खरी, और अल्लाह ताला की ज़ात फरमानी है कि हवावां का रुख मैं बदलदा, कदे मशरक तो मगरब के सिमत चलदियां, कदे मगरब तो मशरक के सिमत चलदियां, या और मुखालिफ सिमतां हवा चलती रहनी है, सिर्फ इको रुख तै नहीं चलती। और अल्लाह की ज़ात ने फरमाया इन यशा युस्किन रिहा फयज़ललना रवाकिद अला ज़हरी, अगर असी इन्हां हवावां नू रोक दईए तो ये जड़े समुंदर के अंदर जहाज़ चलते पे, कश्तियाँ चलदियां पियां सामान लैके, ये तो उत्थे अपनी जगह खड़े हो जान। इन्हों चलाने वाली भी हवावां, वो हवावां भी असी भेजते हैं मुनासिब मिकदार में,
जिस मिकदार नाल ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਣ इतनी तेज़ ना होवे कि उन्होंने नुकसान शुरू हो जाए। बाज़ औक़ात नुकसान भी होना लेकिन आम हालात के अंदर नुकसान नहीं है। उन्होंने हवावां के जरिए उधर जोड़े जहाज़ ने चलन लगे हैं। वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन अस्समाई वल अर्ज़ि लाआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, और बारिश जिहड़ी है वो मुसख्खर है, बदल जिहड़ा है वो मुसख्खर है, अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद है। ज़मीन और आसमान के दरम्यान विच वो लटके है। जिस टाइम अल्लाह का हुक्म हो सी, जिस जगह हुक्म हो सी और जितना हुक्म हो सी उतनी मिकदार उसने यानी बरसना है, उसकी बाद वो अगे चला जासी। या अगर सिर्फ अल्लाह का हुक्म है कि इस जगह से गुजरना है, उस जगह से सिर्फ गुजर जासी, बरसन नहीं लगा। लाआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, इन सारिया चीज़ों के अंदर अल्लाह की ज़ात फरमानी है कि मेरी वहदानियत दी, तौहीद दी, रबूबियत दी, सबूत दी, दलाइल दी निशानियां, लेकिन किन्ना वास्ते है? लिक़ौमिन याक़िलून, ऐसी कौम वास्ते है जिहड़ी अकल रखती है, जिसनों अकल समझ नहीं हो। जिस तरह जानवर रात दिन गुजारते पे, खाने पीने पे, बच्चे उन्होंने भी पैदा होने पे, इस तरह वो इंसान भी उन्होंने जानवरों की सूरत में रात दिन गुजार रहा। आसमान में देख कर उन्होंने अल्लाह की ज़ात की याद नहीं आनी, ज़मीन में देख कर उन्होंने अल्लाह की ज़ात की याद नहीं आनी, लुकमा मूँह च पाने उन्होंने अल्लाह की ज़ात की याद नहीं आनी कि इस लुकमे तक कितने मरले गुजरे, ये कितों कितों होकर मेरे पेट च पहुँच रहे। या और जितनियाँ नेमत इंसान इस्तेमाल करता दिन रात के अंदर, सिर्फ नेमत इस्तेमाल कर रहा, अपने जिसम के अंदर कितनियाँ नेमत, जिसम चो बाहर कितनियाँ नेमत, कुंबे कबीले की सूरत कितनियाँ नेमत, खाण पीण की सूरत कितनियाँ नेमत, लेकिन इंसान इन्हां नाल जिंदगी गुजार रहा है, इन्हां चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात की उसनों याद नहीं आनी। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में समझण दी, अमल की तौफीक अता फरमाए।